गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सात संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियां केवल खाना बनाती हैं और उसमें भी खटपट होती रहती हैं। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। सात संगत जी, उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन भी कराया। सभी बड़े तृप्त हुए और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली कि बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं ना। सास संगत जी, बहू ने कहा कि माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? सास ने कहा कि बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो प्रत्येक जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके उसमें भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा। बताइए माँ जी कि मुझे पुण्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास संगत जी, सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि तो सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी उठकर स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली कि माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली कि तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में फर्क है। मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुए बोली कि माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली कि घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास संगत जी, सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, तू बना, तो 6 बारी बंदी थी। लेकिन अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बंद गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, तू कर, तू कर, इसमें काम बढ़ जाता है। और आदमी जब यह कहे कि मैं करूं तो काम हल्का हो जाता है और आदमी भी बढ़ जाते हैं। सास संगत जी, छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है। फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट भी नहीं होती। लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीस कर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है?
अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य है गेहूं पीसने का। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, अब सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा झूठन क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली कि बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पतले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा कि बहू, झाड़ू तूने क्यों लगाई है? माँ जी, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू फिर क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर सबसे पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास संग जी, सास ने देखा कि यह छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलके झाड़ू लगानी शुरू कर दी। सास संग जी, जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी बढ़ती है, और जहां कलह होता है वहां निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर के सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके बच्चे हैं बड़े, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली कि बहू, यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वे जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली कि मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों को फीस भी मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है ना। न जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सास संगत जी, जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सास कहने लगी। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देख के दूसरी बहुएं भी कहने लगी कि नौकर भी खुश और मन को लगा कि काम करने लगे, और आसपास पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। छोटी बहू के यह सब व्यवहार देखकर बड़ी बहुएं भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगी। सास भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगी, दूसरों को वस्तुएं देने लगी, और बहुओं ने भी नौकरों को खुश करना शुरू कर दिया। उनको समय पर तनख्वाह देना, कपड़े देना और प्यार से बोलना शुरू कर दिया। तो सात संग जी, गीता में आता है कि यद्य दाचरति श्रेष्ठ स्तत देवोत्र जना स यत्न प्रमाणम कुरुते लोक दतुन वर्तते। सात संग जी, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण करता है, प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं।
छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में भी सुधार आने लगे। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ने लगा। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को भी खुशहाल कर दिया। तो सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार छोटी बहू ने, जो कि एक सत्संगी परिवार से थी, सत्संग का असर किस प्रकार उस घर पर दिखाया, किस प्रकार परिवार में सामंजस्य प्रेम भावना का व्यवहार करके सबको संतुष्ट किया और प्रेम भावना बढ़ाई। सात संगत जी, इसीलिए संत महात्मा सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग अवश्य जाओ। सत्संग का हमें आचरण जरूर अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं तो अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और सात संगत जी, सत्पुरुषों का व्यवहार हमारे जीवन पर अवश्य असर करता है। उम्मीद करती हूँ कि सात संगत जी, यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, ऐसी ही एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।